लजीज चटपटी और कम ऑयल में बनने वाली भिंडी आज मैं बना रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। और अगर आप एक दफ़ा खाएंगे इसको तो यकीनन आप इसको बार बार बनाएंगे। वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हैं या फिर डाइटिंग करते हैं, वो लोग जो हैं अगर भिंडी खाना चाहते हैं तो इस तरह की भिंडी बनाइए, बहुत मज़े की बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडी। भिंडी जो है वो मैंने ऐसे काटी है, लंबी। अच्छा जी, जो मैंने आज भिंडी बनानी है ये मैंने बनानी है जनाब बगैर फ्राई किए। वो लोग जो ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करते वो ऐसी भिंडी बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। और जो ये जनाब है तकरीबन 3 पाव। और इसमें हमने इसको कैसे बनाना है, या बहुत ज़्यादा जो बारीक भिंडी हो उसको आप 2 का हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और जो मोटी होगी उसको हम 4 हिस्सों में काट लेंगे। चले जी, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। पहले मसाले मिक्स कर लेते हैं। नमक अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये लेसी हो जाती है भिंडी, इस वजह से जब हम उतारने लगेंगे तो 5 मिनट पहले इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको दम पे पकाएंगे। इसको दम वाली भिंडी भी कहते हैं, मसाले वाली भिंडी भी कहते हैं। हम इसमें जनाब डाल देंगे मिर्च, कुछ मैंने कुटी हुई ली है, कुछ मैंने ली है साबुत। और इसमें गरम मसाला मैं ऐड कर दूंगी। ये चाट मसाला है जो कि हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास आमचूर है सिर्फ तो आप आमचूर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर चाट मसाला और आमचूर दोनों ही नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें एक लेमन जो है बाद में ऐड कर सकते हैं। अब हम हल्के हाथों के साथ इस सारे को लगा लेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट तक हम छोड़ देंगे। उतनी देर में मैं आपको दूसरे इसका मसाला दिखा लेती हूँ कि प्याज वगैरह हमने कितना लिया है। ये मैंने तकरीबन 4 प्याज लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैक्सिमम इसमें आप आधा केजी जो है, हाफ केजी आप डाल सकते हैं, यानी आधा किलो आप डाल सकते हैं प्याज। प्याज अभी हम नहीं इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 3 टमाटर लिए हैं मीडियम, उसको मैंने काट लिया है। 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इसको मैंने काट लिया है। और ये 1 इंच का टुकड़ा लेके अदरक का, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। इसको हम एंड में डालेंगे, ये चीज़ें जो है हम साथ ही डाल देंगे। हम तकरीबन इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 तकरीबन खाने वाले चम्मच डाले हैं। इसको हम थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो हम इसको 6 चम्मच भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 बड़ी इलायची और 2-3 लौंग में से डाल रही हूँ इसमें। जब ये घी गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। और ये लहसुन, अदरक के अलावा बाकी सारा कुछ हमने इसमें ऐड करना है। अब हम इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक, थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे, यानी बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी ना हो और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी ना हो, लेकिन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे कि प्याज़ों का पानी और टमाटर जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएं। क्योंकि अगर ये ज़्यादा पानी इनमें हुआ, ये ऐसे ही अगर हम इसमें भिंडी डाल देते हैं तो बहुत ख़राब भिंडी बनेगी और भिंडी भी पानी छोड़ देगी, और ये प्याज और टमाटर भी तो बहुत लेसी सी और अजीब सी बन जाएगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने 4 से 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये जो तकरीबन हो गया, मैं हल्की आंच कर दूंगी और इसमें इसके ऊपर ही मैंने भिंडियों को डाल देना है। अब ये देखें, अभी हम इसको ऐसे ही दम दे देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। फिर इसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें, इसमें प्याज वगैरह नीचे है, ऊपर मैंने भिंडियाँ रखी हैं।
تو प्याज का और टमाटर का पानी जो और खुश्क हो जाएगा इस तरह से, और भिंडी भी पकना शुरू हो जाएगी। और दम आप हल्की आंच पे जैसे बिरयानी को देते हैं या फिर आप पुलाव को देते हैं वैसे देंगे। देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से दम देना है। ऐसे हम अखबार डबल कर लेंगे और डबल अखबार के ऊपर इस तरह से कैप लगा देंगे। ऐसे, और इसको हम इस तरह से कर देंगे। तो अब हम 5-7 मिनट बाद, जब हम 7 मिनट के बाद तकरीबन ये दम खोलेंगे तो ये अगर बिल्कुल ही वेट हो जाएगा स्टीम से, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे अखबार को। नहीं तो आपने हर दफ़ा ही बस चेंज करना है अखबार, और डबल अखबार लगाना है और इसी तरह दम करना है। ये तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेंज करते हैं। अब हम अब हम दम लगाएंगे तो 15 मिनट बाद इसको फिर खोल के तो हिला देंगे और फिर 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो आफ्टर 30 मिनट्स ये हमारी भिंडियाँ तैयार हो जाएंगी। तो टोटल टाइम जो है 37 मिनट्स इसके लगे हैं भिंडी बनाने में। तो जनाब अब मैं 15 मिनट के लिए दम लगाऊंगी, फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, इसको हिलाएंगे ताकि नीचे से भी ना लगे और नीचे वाली भिंडियाँ ऊपर हो जाए और नीचे वाली ऊपर वाली नीचे चली जाए। इस तरह से हिला के अच्छे से फिर दोबारा से हम दम लगा देंगे। और याद रखिएगा, अगर स्टीम से जो हमारा अखबार है वो वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो जनाब आप भिंडी देख रहे हैं, ये भिंडी की पहचान पके हुए की ये होगी कि जिस तरह से जो नज़र आ रही है, तो इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा और ये पकी हुई और होगी जनाब, ढीली हो जाएगी और इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू भी आने लगेगी। एक दफ़ा आप ऐसी भिंडी ज़रूर बनाइएगा, तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं भी देंगे और आप ऐसी भिंडी बार बार बनाएंगे। ये 15 मिनट्स के बाद मैं दोबारा से इसको देख रही हूँ, इसका दम खोल रही हूँ। तो अब ये देखिए अखबार बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है। तो जय तो जनाब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी जो है हाफ से ज़्यादा कुक हो चुकी है। तो भिंडी जो भिंडी के शौकीन हैं वो एक दफ़ा ऐसी भिंडी बनाएं, बिल्कुल लेस नहीं बनती इसमें। बिल्कुल परेशान नहीं होना कि अगर हमने फ्राई ना की तो लेस बनेगी, बिल्कुल लेस नहीं बनेगी। बहुत मज़े की टेस्टी बनेगी भिंडी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑयल बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वो ऐसी भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि वो फरमाइश पे और कुछ भी नहीं बनवाते, फ़िश बनवाते हैं फरमाइश पे, शोरबे वाली फ़िश। और सेकंडली जो है वो ये भिंडी बनवाते हैं। ये देखिए कितनी वेट हो चुका है अखबार। अब मैं चेंज कर रही हूँ अखबार को, न्यू अखबार लगा रही हूँ। तो बस ये सबसे बड़ी ट्रिक है इस भिंडी बनाने में कि आपने वेट अखबार जो है उसको चेंज करना है। चलें जी, अब मैं फाइनली इसको उतारने लगी हूँ, दम खोलने लगी हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई है, 30 मिनट्स हो गए हैं। अच्छा जी, अगर कुछ लोग ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो शुरू में भी डाल सकते हैं, या फिर अब 2 चम्मच खाने के ऑयल लेके उसमें थोड़ा सा ज़ीरा जो है उसको गर्म करके तो इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा शाइनी भी हो जाएगी, टेस्ट भी, फ्लेवर भी इसका ऐड हो जाएगा। मुझे कम ऑयल में ही चाहिए, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल भी नहीं इसको और डाला ऑयल। तो ये देखिए जनाब किस कदर मज़े की बन गई है, बिल्कुल पक चुकी है भिंडी और इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि कच्चापन नहीं है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी करके देखा है, देखने में भी ये बहुत पकी हुई लग रही है। अभी हम इसमें डालेंगे अदरक डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और जनाब इसमें हम सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और हम जो है डालेंगे जनाब मसाला भी गरम मसाला भी डाल सकते हैं। हाँ जी, नमक नमक ज़रूर डालना है जनाब, क्योंकि हमने नमक पहले ऐड नहीं किया था। तो ये जिंजर मैंने डाला है, नमक डाला है
اور تھوڑا سا میں چاٹ مسالہ بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اب میں گرم مسالہ نہیں ایڈ کر رہی، اگر کوئی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ زیرہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، زیرہ بہت زیادہ اچھا فلیور دیتا ہے۔ اگر آپ تڑکا لگا کے نہیں لگانا چاہتے تو آپ ویسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب پھر میں اس کو 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی، صرف 5 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کو پیش کریں گے کھانے کے لیے۔ چلیں جی، اتنی دیر میں نے روٹی بھی بنا لی ہے، میں نے ساتھ میں پکوڑے بھی بنائے تھے۔ آج لنچ میں زینب کا دل چاہ رہا تھا پکوڑوں کا، تو میں نے پکوڑے بھی ساتھ میں بنا لیے سب کے لیے۔ اور پکوڑے بھی میں نے آج نیو سٹائل سے بنائے ہیں جو کہ بہت ٹیسٹی بنے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ بہت جلدی اس کی ڈش لاؤں گی۔ جناب یہ دیکھیں کس قدر مزیدار ہے، یہ اتنی ٹیسٹی ہے بھنڈی کے، اگر آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو انشاءاللہ بار بار کھائیں گے۔ تو جناب گرمیوں کا موسم ہے، یہاں پر ہم اتنی فرائیڈ چیزیں اور جو گرم چیزیں کھا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ لسی ضرور بنایا کیجئے۔ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے معدے کی گرمی کو کم کرتا ہے، ٹیسٹ بھی لگتی ہے۔ تو لسی جو ہے آپ کچی بھی بنا سکتے ہیں، یعنی دودھ کی لسی بنا سکتے ہیں، اور لسی دہی کی بھی بنا سکتے ہیں، نمک والی بھی، اور یا پھر آپ اس کو چینی والی بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ جو بوائز ہیں میرے یعنی بیٹے ہیں وہ چینی والی پسند کرتے ہیں، لیکن میری بیٹیاں نمک والی ہی پی لیتی ہیں۔ اللہ حافظ۔